जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, ट्रिपल तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर 2023 में सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मुस्लिम महिलाओं के विवाह पर अधिकारों का संरक्षण एक्ट 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन सुनवाई नवंबर में होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार से कर्नाटक के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर है। उन्होंने यहां बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान 1 या 2 उद्योगपतियों पर है, जबकि किसानों की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज अडानी और अंबानी पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है, उन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है और बड़ी आसानी से उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कर्नाटक की सरकार बनती तो किसानों को उनकी फसल के बढ़िया दाम मिलेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। राज्य सचिवालय में हुई इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि सीएम ममता के साथ हमारे लंबे समय के रिश्ते हैं, उन्हें शासनकाल में और आपको बताते हुए विकास को हमने देखा। और वहीं ममता बनर्जी ने कहा, हमारा उद्देश्य बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के बाद बिहार के सीएम ने कहा है कि हमने तय किया है कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आज हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, लेकिन 2024 में होने वाले चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी से कुछ बोला नहीं जा सकता। शरद पवार का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र में उनके भतीजे अजित पवार के बीजेपी के साथ आने की चर्चा जोरों पर है। शरद पवार ने अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान जब उनसे पूछा गया क्या 2024 में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने कहा, आज हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले कट्टरपंथी अमृतपाल ने अपनी गिरफ्तारी के दिन ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा उसे अब हमेशा भुगतना पड़ेगा। दरअसल उसने ये गलती भिंडरवाले और तस्वीर के सामने बैठकर अरदास करने की है। सिख संघ ने यहाँ जुड़े विद्वानों का मानना है कि जिस गुरुद्वारे में अमृतपाल ने भिंडरवाले की तस्वीर के सामने बैठकर अरदास की है, वहाँ पर पहले से ही गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाशमान है। इसलिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमृतपाल ने भिंडरवाले की तस्वीर के सामने अरदास करके सिख समुदाय में गलत संदेश दिया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी अनुमति दिए जाने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पहले अलग अलग संगठन लगातार अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। लगभग सभी संगठन विवाह संस्था के लिए एक पुरुष और एक स्त्री के सहयोग को आवश्यक मानते हुए इसके पारंपरिक स्वरूप को बरकरार रखने के पक्ष में हैं। ऐसे लोग समलैंगिक विवाह की अनुमति दिए जाने को विवाह संस्था को चोट पहुँचाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि समलैंगिक व्यक्ति को किसी कानून पचड़े से बचाने के लिए ऐसे संगठन में उन्हें निजी जीवन के स्तर पर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की अनुमति देने के पक्ष में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर रविवार रात बेंगलुरु पहुंचे थे। सोमवार को वो सबसे पहले मैसूर गए और श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की। इसके बाद वे चार जगनगर और जिले के कुंडुलु पे पहुंचे। उन्होंने वहां पहला रोड शो किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस आज भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस सरकार ने जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, भाजपा ने उसे खत्म कर दिया। भाजपा ने लिंगायत, ओबीसी, एससी और एसटी के बचाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच टीम 2002 के नरोदा विशेष अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देगी। सूत्रों ने यह जानकारी एसआईटी के मामले पर सुनवाई से संबंधित विशेष न्यायाधीश एसके बख्शी के अहमदाबाद स्थित अदालत ने गुजरात के पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी सहित 67 आरोपियों को 20 अप्रैल को बरी कर दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उस उच्च पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए डेटा और वेतन सबमिशन की समीक्षा के लिए अपने दिशा निर्देश को अपडेट किया है। ईपीएफओ द्वारा 23 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक फील्ड ऑफिस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन और संयुक्त संभावनाओं की समीक्षा करेगा। यदि सभी आवश्यकताएं पूरी होती हो तो नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई भुगतान जानकारी की तुलना फील्ड कार्यालय द्वारा रखी गई जानकारी से की जाएगी।
छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा की ग्राम पंचायत नागमा तथा धर्मंतरी जिले की नागरी पंचायत के ग्राम सांकरा को पुरस्कृत किया गया। ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा सांकरा को स्वास्थ्य पंचायत थी में पुरस्कृत किया गया। इन ग्राम पंचायतों के पुरस्कार के साथ ही 50-50 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई। यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2023 का रिजल्ट जारी होने वाला है। बता दें कि ये पहली बार हो रहा है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड से पहले जारी होगा। जो उम्मीदवार इस साल की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे, जारी होने के बाद यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बता दें कि इस बार तय सीमा से एक दिन पहले उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया था। बता दें कि राज्यभर में 258 केंद्रों पर 18 मार्च से मूल्यांकन शुरू हुआ था। बुलेट ट्रेन परियोजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च तक इस पर केवल 30.15% काम हुआ है। गुजरात की ओर 35.23% काम हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र की ओर तस्वीर निराशाजनक है। अभी मात्र 19.65% काम हुआ है। परियोजना पर लगभग 56.34% सिविल कार्य पूरा कर लिया गया। गौरतलब है कि परियोजना पर 5 साल से काम हो रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया। यह बढ़ती हुई आबादी देश के लिए एक चिंता का विषय है। अब इसी मसले पर महाराष्ट्र विपक्ष के नेता अजित पवार का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार की एक कार्य योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस भी सांसद और विधायक के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें कोई भी सरकार सुविधा नहीं देनी चाहिए। नारायण इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लिमिटेड एडिशन की अधिकतम गति 25 किलोमीटर घंटा और इसकी प्रति चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज है। इस व्हीकल को ड्राइवर और 4 यात्रियों की भार वहन क्षमता के साथ सुरक्षित और आरामदायक परिवहन के लिए डिजाइन किया गया। इसमें 3.75 से 12 PR अलॉय व्हील्स के साथ 1.2 किलोवाट BLDC मोटर पर इलेक्ट्रिक स्टार्टअप भी दिया गया है। देश के कई राज्यों में फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में लू की स्थिति लौटने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुक्रवार को दोबारा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग कार्यालय ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में अगले 7 दिनों तक लू की स्थिति की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने इस दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में क्रमशः 26 और 28 अप्रैल से बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सफलतापूर्वक लॉन्च पर बधाई दी है। एलन मस्क ने रविवार को इसरो के एक ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि कांग्रेचुलेशन। मालूम हो कि इसरो ने शनिवार को अपने PSLV C55 से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट टेलीओएस-2 और ल्यूमलाइट 4 को लॉन्च किया था। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को जनवरी में 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं होगा। देश में आम जनता के लिए खुशखबरी है। किसानों की मेहनत की बदौलत देश ने खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले 8 सालों में आंकड़ों पर नजर डालें तो गेहूं और चावल के उत्पादन में बम्पर इजाफा हुआ है, जो कि किसान के साथ साथ सरकार के लिए भी उत्साहजनक है। खास बात यह है कि सरकार द्वारा अन्य फसलों की खेती पर फोकस किए जाने के बाद चावल और गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक भारत गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट करता है। आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए नीतीश सरकार के कानून में संशोधन पर सियासी बयानबाजी हो रही। यूपी के पूर्व CM और BSP प्रमुख मायावती ने इसे दलित विरोधी बताया है और इस पर नीतीश कुमार से विचार करने के लिए कहा है। इधर नीतीश सरकार में सहयोगी जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार के इस फैसले ऐतराज नहीं है। बिहार में दलित राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी ने आनंद मोहन का समर्थन किया और कहा है कि वो बुरे आदमी नहीं है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता कुंतल घोष ने चिट्ठी को लेकर अभिषेक बनर्जी से ED या CBI पूछताछ नहीं कर सकती। इस संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनके केंद्रीय विचार एजेंसी के हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंतरिम रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव अब सिराहने आ चुके हैं। ऐसे में सारी पार्टियों ने चुनावी प्रचार अभियान में तेजी ला दी है। गाजियाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। पार्टी मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट खुल्लम-खुल्ला पैसे के बल पर खरीदे जा रहे हैं। बता दें कि सांसद और विधायक का अलग अलग खेमा अपने नेता को टिकट दिलवाने यहाँ पहुंचा था। दरअसल वीडियो में गाजियाबाद के बीजेपी विधायक अजित पाल त्यागी के ऑफिस का बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के समर्थकों ने जमकर लात घूंसे चलाए। हिंसा
युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना एक्शन में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया है कि सरकार नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। करीब 500 भारतीय नागरिक सूडान के पोर्ट पहुंच गए हैं और जबकि कई रास्ते में है। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के विमान और नेवी के जहाज नागरिकों को वापस देश लाने को तैयार हैं। एस जयशंकर ने ट्विटर पर सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में भारतीय नागरिक भारत का झंडा लिए नजर आ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। भारत अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 65,683 हो गई है। महाराष्ट्र में रविवार को 545 नए केस सामने आए, जबकि संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 81,061 लाख और यहाँ पे पहुँच गए और जबकि मौतों की संख्या 1,48,504 पहुँच गई। राज्य में एक दिन में कुल 850 नए केस सामने आए थे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।